जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तभी एक लड़की अपने रोजमर्रा के काम से घर जा रही थी। तभी एक कार आती है और उस लड़की को टक्कर मार देती है, और टक्कर मारने के बाद वह लड़की उस कार में फंस जाती है। और जब वह लड़की कार में फंस जाती है तो कार चालक को भी नहीं मालूम पड़ता और साथ में बैठे लोगों को भी नहीं मालूम पड़ता कि हम लोगों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है या हमारे कार में कोई नीचे आ गया या फंस गया। वह कार नॉन स्टॉप चलती रहती है और पूरी दिल्ली में घूमती है। वो लड़की भी उसी के साथ साथ कार के नीचे फंसी हुई थी, वो भी उसके साथ घसीटती चली जाती है। जब ये लड़की कार के साथ घसीट रही थी तो दिल्ली की पुलिस सोई हुई थी। लोगों ने देखा कि ये कार के नीचे लड़की फंसी हुई है, कार चल रही है, लड़की को घसीटे हुए लेके जा रही है। तब जिन लोगों ने देखा था तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस को फोन किया, पुलिस से बात हुई, पूरी घटना की जानकारी दी, उसके बाद भी पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची। जो पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची और एक्सीडेंट और घसीटने की वजह से उस लड़की की जान चली गई, वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई और अपने परिवार में खुशियों की जगह मातम छोड़ के चली गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली की है। ये घटना सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, आपका भी रूह कांप उठेगी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली अंजलि न्यू ईयर के दिन अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गई थी, क्योंकि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती थी। तो न्यू ईयर था तो उसी दिन वो उसी सिलसिले में काम से गई थी। जब वो घर से निकली थी तो अपनी माँ को ये कहकर निकली थी कि रात को 10-11 बजे तक वो लौट आएगी और फिर साथ में बैठ के सब जने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाएंगे, सब न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। लेकिन उसको माँ को ये नहीं मालूम था कि जो लड़की, जो उसकी बेटी ये कहकर जा रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, वापस लौट के ही नहीं आएगी। अंजलि के परिवार में उसकी माँ, 2 भाई और 4 बहनें हैं। अंजलि एकमात्र परिवार में कमाने वाली सदस्य थी, जो कि इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिससे उसका परिवार का गुजारा होता था, उसके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन जैसे ही वो अपना काम खत्म करके जैसे ही घर के लिए निकल ही रही थी, तभी एक बोलेनो कार में बैठकर 5 शख्स आते हैं और उसकी स्कूटी को टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद रईस यादव को ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हम लोगों ने किसी को टक्कर मार दी, हम लोगों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट किया तब तक तो ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब एक्सीडेंट होता है तो अंजलि की बॉडी उसकी कार में फंस जाती है और कार में फंसने के बाद वो कार के साथ साथ ड्रैग होने चालू हो जाती है। जब वो ड्रैग होती है तो एक दो नहीं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक ड्रैग होती है। ड्रैग होने के बाद उसके शरीर के सारे कपड़े फट जाते हैं। कपड़े फट जाने के बाद उसकी बॉडी भी छिलनी चालू हो जाती है और बॉडी से खून निकल जाता है और पूरी की पूरी निर्वस्त्र हो जाती है। जब 4-5 किलोमीटर के बाद जब वो गाड़ी रुकी, कार रुकी, तब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा का पूरा शरीर लहूलुहान था। पुलिस ने उन 5 आरोपियों और कार को जब्त कर लिया है, लेकिन जो पुलिस ने बयान दिया है उसके अनुसार परिवार के लोग उससे संतुष्ट नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ निर्भया जैसा कांड हुआ है। परिवार का ये कहना है कि जब वो घर से निकली थी उसके शरीर पे पूरे कपड़े थे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। परिवार वालों का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है जब उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं हो। हम लोगों को लगता है इसका हो ना हो रैप किया गया है और रैप करने के बाद उसको गाड़ी से बांध के घसीटा गया। और साथ ही साथ परिवार के लोगों का कहना है कि हमको इस पर न्याय चाहिए, हमको इस पर निष्पक्ष जांच चाहिए, इस पर हमको निष्पक्ष फैसला चाहिए। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था तभी वहाँ पे एक दीपक नाम का शख्स खड़ा था और उसने ये पूरा दृश्य होते हुए देखा था। दीपक का कहना है कि जब सुबह के 3:30 बजे का टाइम था, मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, दूध का आने का इंतजार कर रहा था, तभी कंजरवाला की साइड से बेलेनो कार आती हुई दिखाई दी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो एक कार के साथ में एक बॉडी भी घसीटी जा रही थी। जब बॉडी घसीटी हुई जा रही थी, मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस को फ़ोन किया, पूरे वाक़ये के बारे में बताया और मैंने भी उस कार का पीछा किया। जब मैंने उसका बेगमपुरा तक कार का पीछा किया, कंटिन्यूस पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन 5 बजे तक ना पुलिस ने कोई जवाब दिया, ना पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। अगर टाइम पर पुलिस आ जाती या टाइम पर पुलिस
पीसीआर वैन रुक जाती तो शायद ये मंजर अलग होता, ये शायद लड़की जिंदा बच सकती थी। जो कार में 5 रईस जाते थे उनको यहाँ तक नहीं मालूम पड़ा कि हम किसी को घसीट के लेके जा रहे हैं। रोड पे इतने गाड़ियां चल रही थी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और ना ही दिल्ली पुलिस ने ध्यान दिया। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई। अब पुलिस का ये कहना है कि हमने 5 अपराधी और कार को जब्त कर लिया है, और पुलिस का साथ ही साथ ये कहना है कि ये कोई जानबूझ के किया हुआ एक्सीडेंट नहीं है, ये तो एक अनजाने में हो गया था और इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय ये पांचों शराब के नशे में थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो इनकी गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, इसके लिए इनको शोर शराबे में मालूम ही नहीं पड़ा कि हम लोगों ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया या हमारे साथ में कोई बॉडी भी घसीटी हुई जा रही है। अब आगे इस केस में आगे क्या होगा वो तो भविष्य पर टिका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष हो, जो भी हो सही हो, और उस लड़की को इंसाफ मिले जिसके साथ गलत हुआ, उस माँ को इंसाफ मिले जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना, अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।